दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दो बड़ी खबर हैं। रांची में मौलाना जो झारखंड के तबलीगी जमात के प्रमुख हैं मौलाना हाजी गुलाम के जनाजे में उनके नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस पर छतों से पथराव किया गया, बोतलें फेंकी गई। उससे वह मामला भड़क गया, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही काबू पा लिया, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया उसमें। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो आला हजरत हैं बरेली संप्रदाय के मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा है कि जो देश का प्रमुख है, राजा है, वो बिल्कुल महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह से है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर ऐतराज़ हुआ तो उन्होंने कहा मैंने तो महाभारत के उसके लिए कहा था, भारत के लिए नहीं कहा। लेकिन उन्होंने दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही कि ईद के बाद पूरे हिंदुस्तान में बरेली संप्रदाय के लोग इस पर एजिटेट करेंगे, पूरे मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक अजीब सी अत्याचार की स्थिति चल रही है देश में, उसके ख़िलाफ़ देश में पूरा एजिटेशन चलेगा इसके ख़िलाफ़, जिसको रोक सके तो रोक ले। वहीं जो रांची की घटना है उसमें हुआ कि जो वहाँ के जो तबलीगी जमात के जब प्रमुख थे हाजी गुलाम, उनकी जनाजे में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी और वो लोग जो कब्रिस्तान में वहाँ पर नमाज जनाजा होता है, यानी आखिरी नमाज होती है हर वहाँ पे मुसलमानों में एक ट्रेडिशन है कि जो कोई जिसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी आखिरी जनाजा होती है, उसमें पूरी जितने भी लोग होते हैं वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें जितने भी लोग शामिल हो सकते हैं वो तो होते। तो इनके चूँकि तबलीगी जमात काफ़ी मशहूर है पूरे देशों विदेशों में, तो उसके ऊपर ये उनके बहुत काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो जब जैसे ही नमाज जनाजा के लिए शुरू हुआ तो छतों से आसपास की पत्थर और बोतलें आने लगी, जिस पर दंगा भड़क गया। देखने वाली बात यह है कि छतों पर पहले से ही पत्थर और बोतलें इकट्ठी करके रखी गई होंगी, तभी फेंकी गई हैं कि वहाँ पर नमाज होगी उन पर फेंका जाएगा। ये हर जगह चल रहा है, छतों से पत्थर और बोतलें आना शुरू हो जाती हैं और पुलिस उसकी पता लगाने के लिए जुट जाती है कि देखें कि किसने फेंकी। अरे बिल्कुल पुलिस को नहीं पता है, जबकि पूरा इंतज़ाम पूरा चार्ट पुलिस बना के देती है कि कहाँ से जो प्रोसेसन है जाएगा, चाहे वो जनाजे का हो या किसी नेता का हो, वो प्रोसेसन कैसे जाएगा, क्या जाएगा, उसके ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती। तो ये पुलिस कैसे उसको चूक जाती है। हालांकि रांची में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन तब भी ये देखने की बात है कि वहाँ भी ये हुआ। इसके माने हर जगह की पुलिस भी सांप्रदायिक तो होती चली जा रही। ये जहर इतना तगड़ा फैलाया जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी इसी रंग में रंग जाएंगी तो फिर उन्हें कौन रोका। उसी के साथ आप देखिए कि जो तौक़ीर रज़ा ने कहा है, जो कि आला हजरत कहलाते हैं, और ये संप्रदाय बरेली संप्रदाय पूरे एशिया में क्या पूरे ग्लोब में यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले इसके हैं। करोड़ों अरबों की तादाद में इसके मानने वाले हैं। अगर इनके यहाँ से कॉल जाती है तो ये बहुत इसको सीरियस लेना चाहिए। उन्होंने एक बात कह दी कि हमारा राजा धृतराष्ट्र के तरीके से है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मैंने भारत के लिए नहीं कही ये बात, मैंने तो और एक मुहावरा कहा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने जोड़ा है कि ईद के बाद पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र एक जो प्रथा चलाई गई है जगह जगह। हालांकि यूपी में नहीं चल रही है, यूपी में बड़ी टैक्टिकली रोका गया है। वहाँ पर लाउड स्पीकर भी निकाल दिए गए मस्जिदों से, मंदिरों से, वहाँ पर बुलडोज़र की प्रथा भी नहीं चल रही है। लेकिन और जगह पे जहाँ पर भाजपा की हुकूमत है वहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली जो कि केंद्र है, यहाँ पर भी बुलडोज़र चलाया गया। बुलडोज़र कब चलाया गया?
जबकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गए, उसके बावजूद ही बुलडोजर चल रहे थे। और फिर वहाँ के मेयर कह रहे कि वो चलता रहेगा इसके बाद, और यहीं देश के और भी हिस्से में चलेगा कहीं से ऑर्डर आ जाए। तो हमें कानून व्यवस्था बनाना है। मस्जिद पे बुलडोजर चला, वहीं पास में मंदिर था उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला, वहाँ भी अवैध तो कुछ निर्माण थे। आप जानते मंदिर मस्जिद के बाहर कुछ दुकानें लग जाती हैं, उनको अवैध निर्माण कुछ कह लीजिए, वो पहले क्यों तोड़ी जाती है, पहले तोड़ दी जाए, लेकिन हाँ ऐसे मौके पर ही तोड़ी जाती हैं जिसमें सांप्रदायिक तक काफ़ी तेज हो जाए। लेकिन इसके साथ ही इस मसले को लेकर मौलाना जो आला हजरत तौक़ीर रज़ा के बयान के ईद के बाद इस पर देशव्यापी आंदोलन चलेगा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने भी संप्रदाय मुसलमानों के, उसमें सबसे ज़्यादा जो मानने वाले हैं आला हजरत के हैं, बरेलवी संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। वो क्यों है, कैसे है, क्या है, एक अलग बात है। वो मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, और इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से मानते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होते हैं, वो है उनमें, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आला हजरत की कॉल देना बड़ी ख़तरनाक बात है, और इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि मोदी के जो बड़े बड़े एलची हैं इस बात में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए, मौलाना तौक़ीर रज़ा से मिलने मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ईद के बाद क्या होता है, ऐसे देखने वाली बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।